बलूचिस्तान में दो अहम कौमी शाहराहों की गुज़िश्ता 11 रोज से बंदिश ने अवाम के अलावा ताजरों और ट्रांसपोर्टर्स की मुश्किलात में भी इजाफा कर दिया है। ट्रांसपोर्टर्स और कारोबारी तबके को पाकिस्तान को ईरान से मिलाने वाली शाहराह और कोयटा को कराची से मिलाने वाली शाहराह की बंदिश से यौमिया करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। आम तरीन कौमी शाहराहों की बंदिश के बाइस ताजरों को सिर्फ कंटेनर्स के डैमरेज चार्जेस के मद में ही रोजाना 1,20,000 अमरीकी डॉलर यानी 3 करोड़ 36 लाख रुपए का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ रहा है, जबकि दीगर माली नुकसानात इसके अलावा हैं। याद रहे कि बलूचिस्तान नेशनल पार्टी की जानिब से डॉक्टर महरंग बलोच और बलोच यकजहती कमेटी की दीगर खवातीन रहनुमाओं की गिरफ्तारी के खिलाफ 28 मार्च को वट से कोयटा की जानिब लॉन्ग मार्च का आगाज किया गया था। ताहम हुकूमत ने मुजाहिरीन को कोयटा में दाखिल होने से रोक रखा है। चुनाचे BNP ने मुस्तऊ में लकपास के मकाम पर दो बड़ी शाहराहों के संगम पर धरना दे दिया। दूसरी जानिब बलूचिस्तान हुकूमत ने भी लॉन्ग मार्च के शुरका को आगे बढ़ने से रोकने के लिए लकपास टनल में कंटेनर्स खड़े करने के अलावा खंदकें खोद कर रास्ते बंद कर रखे हैं। चुनाचे इस एहतिजाजी धरने और हुकूमती रुकावटों की वजह से दो अहम तरीन शाहराहें 28 मार्च की रात से बंद हैं। इनमें पाकिस्तान को ईरान से मिलाने वाली शाहराह N40 और कोयटा को तिजारती शहर कराची से मिलाने वाली शाहराह N25 शामिल हैं। कोयटा चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर अयूब मरियानी ने बताया कि N40 शाहराह की बंदिश से ईरान की सरहद पर 1200 से जायद माल बरदार गाड़ियां फंसी हुई हैं, जिनमें 847 बाउजर भी शामिल हैं जो LPG और पेट्रोलियम लेकर पाकिस्तान आ रही थी। हर गाड़ी पर रोजाना तकरीबन $100 के कंटेनर डैमरेज चार्जेस आयद हो रहे हैं। उनका कहना था कि कोयटा में NLC ड्राई पोर्ट पर ईरान जाने वाली आलू और चावल से भरी 200 गाड़ियां भी खड़ी हैं, जिनमें मौजूद सामान जल्द खराब हो जाने वाला है। इन अशिया को मकामी मार्केट में फरोख्त करना भी मुमकिन नहीं, क्योंकि तलब ना होने की वजह से यहाँ कीमतें बहुत कम हैं। बलूचिस्तान की सबसे बड़ी ट्रांसपोर्ट कंपनी के मालिक हाजी मुजफ्फर अली लाड़ी का कहना है कि बदअमनी और रास्तों की बंदिश से ट्रांसपोर्ट का शोबा शदीद बुहरान का शिकार है। उनके मुताबिक गुज़िश्ता 3 माह से हमारा कारोबार मुतासिर है और गुज़िश्ता 2 हफ्तों से तो मुकम्मल तौर पर बंद है। हाजी लहड़ी का कहना था कि मस्तूंग से गुजरने वाला और कोयटा को कराची से मिलाने वाला रास्ता सबसे ज्यादा मुख्तसर और अहम तरीन है। यहाँ से हमारी रोजाना 12 से 15 गाड़ियां चलती थी, लेकिन अब सिर्फ 2 गाड़ियां सिब्बी, जैकबाबाद, सक्कर और अनरूद सिंध से गुजरने वाले मुतबादिल रास्तों से जा रही हैं, जो तवील और महंगा तरीन पड़ता है। इस रूट पर 200 लीटर इजाफी डीजल इस्तेमाल होता है और किराया तकरीबन 2000 रुपए बढ़ गया है, इसलिए मुसाफिर इस रूट पर जाने से गुरेज कर रहे हैं। आल कोयटा तफ्तान बस यूनियन के सदर हाजी मलक शाह जमाल दीनी ने बताया कि कोयटा से नौशकी, दालबदीन, नोकंडी, तफ्तान, माशकील और खारान के लिए रोजाना 100 से जायद बसें और वैगन चलती थीं, जो गुज़िश्ता 2 हफ्तों से खड़ी हैं। उनका कहना था कि बेशतर बस मालकान ने कर्ज लेकर 3 से 3.5 करोड़ रुपए की एक बस खरीदी, लिहाजा इन्हें माहाना 8 लाख रुपए किस्त अदा करनी होती है। इसके अलावा बस अड्डों के किराए, गाड़ियों की मरम्मत और अमले की तनख्वाहें भी आहिस्ता आहिस्ता ट्रांसपोर्टर पर बोझ बन गई हैं। उनका कहना था कि हम जिस रूट पर ट्रांसपोर्ट चलाते हैं वो दूर दराज इलाके हैं, जहां से लोग इलाज, मुआलजे, तालीम और दूसरी बुनियादी जरूरियात के लिए कोयटा आते हैं, लेकिन गुज़िश्ता 10 दिनों से मरीज भी सफर नहीं कर पा रहे, जिससे आम मुसाफिर सख्त मुश्किलात का शिकार हैं। ताजिर रहनुमा अयूब मरियानी का कहना है कि बलूचिस्तान में 2 अहम तरीन कौमी शाहराहों की बंदिश न सिर्फ मकामी बल्कि मुल्की और इलाकाई तिजारत पर भी मनफी असर डाल रही है। लाखों अफराद का रोजगार मुतासिर है, जबकि ताजिरों को भारी माली नुकसान भी बर्दाश्त करना पड़ रहा है। उन्होंने मुतालबा किया कि हुकूमत फौरी तौर पर रास्ते खुलवाए और जारी एहतिजाज का पुरअमन हल निकाले। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।